मैं और नसीम राजपूत। नसीम भाई, इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया की होम सीरीज शुरू हो रही है। मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा मुकाबला होगा टेस्ट सीरीज में। और बड़ा कंफर्टेबल इंडिया की जो पोजीशन है अपने होम ग्राउंड के ऊपर हमेशा से, जिस तरह पाकिस्तान भी होम ग्राउंड का बड़ा एडवांटेज लेता है, इंडिया भी होम ग्राउंड का बड़ा एडवांटेज लेगा। और लास्ट टाइम भी ऑस्ट्रेलिया आई थी इंडिया। जो भी टीम इंडिया विजिट करती है वो सीरीज हार के ही जाती है। साथ साथ नसीम भाई, पाकिस्तान श्रीलंका ये जो मामला हुआ था सारा, चेयरमैन पीसीबी ने इस मामले को बड़ा अच्छे तरीके से टैकल किया। हमने कल भी अपनी वीडियो के अंदर बात की थी। आज उन्होंने प्रैक्टिस सेशन के अंदर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का भी दौरा किया, वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन भी देखा, खिलाड़ियों से भी मिले, श्रीलंकन ऑफिशियल्स को भी बड़ा हौसला दिया। तो क्रिकेट पाकिस्तान से कहीं नहीं जा रही, ये बड़ी खुशखबरी की बात है। क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर है। ये दो तीन चीजें हैं नसीम भाई, इसके ऊपर जरा आपका टेक चाहिए। इंडिया नहीं साउथ बात अफ्रीका, भाई पहले तो होम सीरीज के ऊपर शुरू करें। भाई अगर आप होम सीरीज की बात कर रहे हैं तो मैं उस होम सीरीज से पहले बात करूंगा कि जो इंडियन विमेन्स टीम जो वर्ल्ड कप जीती है। बात भाई आपको अंदाजा है इस वक्त उस विमेन्स क्रिकेट की ब्रांड वैल्यू क्या हो गई है? मैं ब्रांड वैल्यू में पैसों की बात कर रहा हूँ कि इंडिया में पैसा कितना है। और उस इंडियन टीम की ब्रांड वैल्यू पता नहीं, वो मैं पढ़ रहा था एक जगह पे कि वो ब्लू वाटर कहलाता है या ब्लैक वाटर कहलाता है, वो सबसे बड़ा लम्हा कहलाता है कि किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर है। तो इस लम्हे को इंडिया की विमेन्स स्पोर्ट्स के लिए, नॉट ओनली इन क्रिकेट, विमेन्स स्पोर्ट्स के लिए तारीख का सबसे बड़ा लम्हा करार दिया जा रहा है। और लोग बात करते हैं कि अब ये खिलाड़ी जो है, ये अब वो जो हाउस होल्ड नेम कहलाता है ना, जिसको घर में जानते हैं, जी वो हाँ। बन गई है। तो उनकी ब्रांड वैल्यू, अभी मैं पढ़ रहा था एक जगह पे, वो जो बड़े बड़े आपके कंपनीज हैं, इंडिया की टॉप क्लास जो कंपनीज हैं, उन्होंने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर रखा है। और उनको जो लुक्रेटिव पैसे मिले हैं, जो अमाउंट उनको मिला है, वो आपकी और मेरी सोच से कहीं ज्यादा बुलंद है। तो इंडिया में पैसा इतना है। अच्छा, फिर उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है कि वो अपने खेल के पीछे काम किस दयानतदारी और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप जीत के दिखाया नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 300 प्लस चेस करके मैच जीता ना। हमने 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीमों को जो है वो 70 पर 7 कर लिए, तो 5 आउट जल्दी कर लिए, उसके बाद हमने 200, 250, 250 रन बनवा दिए। हमने ऐसा 2-3 मरतबा किया। अगर टीम में थोड़ा सा भूल रहा हूँ, और देखिए उन्होंने वर्ल्ड कप जीत के दिखाया है ना, उनका काम दिखाई दिया कि पीछे कितना सीरियस और बेहतर अप्रोच के साथ काम हो रहा है उनकी मेंस टीम की। जो आप बात कर रहे हैं, तो लाजमी तौर पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो नहीं, फेवरेट होगी। एक सेकंड में आपकी बात काटता हूँ। आपने बड़ी अच्छी डिबेट शुरू की है यार। वो जो उनकी प्रीमियर लीग है ना वुमेन की, 2.5 करोड़ रुपए में वो प्लेयर्स वहां पर पिक हुई हैं। वो मैंने भी कुछ तस्वीरें वहां पे देखी सोशल मीडिया के ऊपर। और उनकी जो और स्पोर्ट्स है, जिस तरीके से वुमेन क्रिकेट ने जीत कर और जो वुमेन स्पोर्ट्स हैं उसको बड़ा ऊपर वो अब लेकर जा रहे हैं फॉर द फ्यूचर। ऑलरेडी उनकी जो चीजें हैं वो बड़ी तेजी से ग्रूम कर रही हैं। आप उनकी हॉकी देखें, बड़ी अच्छी ग्रूम कर रही है। उनकी एथलेटिक्स देखें, हर स्पोर्ट्स के अंदर देखें वो बड़ी तेजी से ग्रूम कर रहे हैं। तो इस वुमेन वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनकी जो स्पोर्ट्स है, वुमेन स्पोर्ट्स है, वो बड़ी तेजी से ऊपर जा रही है। और जो आपने बात की कि ब्रांड एम्बेसडर उनको बना लिया है, वो जो एक ब्रांड उनको एक एक लड़की के साथ अटैच किया है ब्रांड ने, वो करोड़ों रुपयों का है, इंडियन करोड़ों रुपयों का है। और साथ उनको नौकरियां मिल गई हैं, साथ उनको जिस सूबे की स्टेट की वो रहने वाले हैं, जिस स्टेट के, उधर से उनको इनामात मिल रहे हैं। यार क्या पजीराई मिल रही है। और अभी तक वो, मैं उनकी कैप्टन को देख रहा था, वो जिस सिटी के अंदर जा रही हैं तो वहां पे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट का यूनिफॉर्म पहनकर तो उसी किस्म की सेलिब्रेशन साथ वो कर रही हैं। तो वहां पर ये जुनून जो है वो वुमेन्स के अंदर अब इतना ऊपर चला गया है। ऑलरेडी वहां पे एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, चाहे वो लड़कियों में हो चाहे वो लड़कों में हो। तो इस वुमेन क्रिकेट की वजह से उनका जो मोराल है और जो उनकी और चीजें वो बड़ी तेजी से अब ग्रो करना शुरू हो गई हैं, मजीद तेजी से आगे निकल रही है। एक हौसला मिला है उनको यार। और नो डाउट ये बड़ा अप्रिशिएट करने वाला मकाम है कि उनकी वुमेन्स ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर, एज अ एशियन हम तो बात कर रहे हैं, कि ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया और वर्ल्ड कप जीता।
ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। हम तो कहते थे ना कि एशिया की वुमेन्स शायद इस काबिल ही नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रूफ किया कि भाई हम जीत सकते हैं। और ये एग्जाम्पल हम देते हैं अपनी पाकिस्तानी, श्रीलंकन और बांग्लादेश वुमेन्स को भी, कि भाई हम्म। अगर इंडियन वुमेन्स जीत सकती है तो वाई आप क्यों नहीं। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि टैलेंट की कमी है यार। आप देखें ना, सचिन तेंदुलकर उनके प्लेयर्स के साथ कैसे मिल रहा है, विराट कोहली से वो एडवाइस ले रही है, सुनील गावस्कर उनकी क्रिकेट के अंदर इन है, वुमेन क्रिकेट के अंदर। इधर तो ज्यादातर क्रिकेटर कहते हैं कि पैसे दो तो फिर हम टिप्स देते हैं, लेकिन वहां पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है नसीम भाई, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं नहीं, वो फर्क है, वो आप बिल्कुल नजर आता है। देखिए ना, विमेंस क्रिकेट की बात करें, इंडिया चैंपियन बन गया, हम आखिरी नंबर पर आए वर्ल्ड कप में। हमने नीचे से टॉप किया, उन्होंने ऊपर से टॉप किया। तो विमेंस क्रिकेट का तो इतना बड़ा फर्क आपको इस वर्ल्ड कप में ही दिखाई दिया। लेकिन जहां तक बात है कि पाकिस्तान ने भी इम्प्रूवमेंट के खाने मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। खाली आप देखें कि कैसे बाकी दुनिया इकदामात कर रही है, कैसे 10 सारी दुनिया अब आगे बढ़ रही है। हमारे कहीं ना कहीं पैचेस के अंदर एक या दो अच्छी प्लेयर आई हैं कि हमारी 11 रुकनी टीम कभी भी ऐसी साउंड नहीं बन सकी कि हम कहें कि हमारी हर क्रिकेटर जो है वो एक बेहतरीन अपनी जगह को हासिल कर चुकी है। और अ, मेरा ख्याल है कि इसमें एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है जिसको मेरे ख्याल है दूर करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक क्रिकेटिंग मामलात हैं, तो रिजल्ट अगर आप इस वर्ल्ड कप में देखें तो वो भी कोई अच्छा दिखाई नहीं दिया। आप एशिया कप उठा के देखें, 3 मैच इंडिया से हार गए। आप वर्ल्ड कप उससे पहले उठा के देखें, वहां पे हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा वर्ल्ड T20 में। तो क्रिकेटिंग मामलात अगर आप देखेंगे तो फिर हमारे कोई अच्छे नहीं रहे, और अभी से नहीं रहे, इससे पहले भी क्रिकेट बोर्ड के दौर में हम वर्ल्ड कप तो खैर नहीं जीत पाए। ये बड़ा पुरानी बात हो गई कि जब हमने टाइटल जीता था उसके बाद से तो हम कोई टाइटल नहीं जीत सके, हमने फाइनल खेलना छोड़े। लेकिन इस दौर के अंदर हमने देखा कि हम फर्स्ट राउंड से बहुत बाहर हुए। तो ये मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि इस बात पे जरा थोड़ा सा फोकस करें कि जब कौमें जो है वो बाहमी सीरीज में तो इंटरेस्ट लेती हैं, लेकिन जब कोई आलमी लेवल का मुकाबला होता है या एशियाई सतह पे मुकाबला होता है जहाँ पे टीमें कई सारी हो, वहां पे कौमों का जो खेल से प्यार करती है इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और वहां पे क्यों हमारी टीम फ्लॉप हो रही है, इस चीज का जायजा लेना चाहिए। आ, बड़े दिल टूटते हैं आजकल भी बच्चों के, अब तो इतने इंडिया आदी हो साउथ गए हैं कि अफ्रीका के पहले। ऊपर आ जाए जरा। जहर यार, इंडिया अपने घर में फेवरेट होगा, वो तो उनके लिए तो मशहूर है घर के शेर। लेकिन अब वो शेर हर जगह पे दिखाई देते हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन माजी में उनके लिए ये मशहूर हुआ करते थे, घर के शेर अपने मुल्क में आते थे, किसी को भी फड़का देते थे। तो वो बाकी जगहों पर भी जाते हैं तो लड़ते हैं, ये एक अच्छी चीज है। अपने मुल्क में तो खैर वो कहते हैं कोई भी आ जाओ हम शिकार कर लेंगे। वो अ, उनके खिलाड़ी अपनी कंडीशन में अच्छा खेलते हैं। देखे ना यार, उन्होंने हिदायत की है रोहित शर्मा को और विराट कोहली को कि आप जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। बीसीसीआई आज की तारीख तक कि जिन्होंने इतने टाइटल, आलमी टाइटल जिताए, इतने रन स्कोर किए, उनको हिदायत की जाती है कि यार आप जाके खेलें, जिसमें रोहित शर्मा ने तो स्टार्ट कर दिया है खेलना। और आखिरी इतलात तक विराट कोहली जो रहते भी लंदन में, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आप देखें क्रिकेट के मामलात को चलाया किस अंदाज से जा रहा है। बाबर आजम ने दरमियान के अंदर कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, वो एक मैच नहीं खेला। समझता ही नहीं है। और हमारे पाकिस्तानी प्लेयर जो टीम के अंदर आ जाते हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट को समझते ही कुछ नहीं है। वो कहते हैं वो तो कचरा है। वो नीचे जो डोमेस्टिक लड़के खेल रहे होते हैं, जो परफॉर्मेंस दे के ऊपर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके साथ वो बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। इस किस्म के तो एटीट्यूड है, डोमेस्टिक को समझते ही कुछ नहीं है। बस मैं यही बात कह रहा हूँ बस भाई कि क्या कह सकते हैं। वो मैं चले, अल्लाह बेहतर करेगा। भाई और कुछ बाकी कहें ना, क्या अब खबरें क्यों रुक हैं? क्यों गए नसीम भाई। नहीं नहीं, मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि भाई क्या बात करें। बात भाई, आप कई सा दफा हम यही बात कर रहे होते हैं, वो आगे चले गए, हम पीछे चले गए। हम ये वाली बात बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो ये जो सच्चाई भी है। लेकिन ये कि हमारे पास भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। गुंजाइश तो हर हमारे जगह पे पास भी। मौजूद होती है, अगर आप बेहतर करना चाहें अपने सिस्टम यस, को तो।
कैपेबल अच्छा, भाई। देखिए हाँ बताइए। मोहसिन नकवी साहब जी, मैं इसी के ऊपर आ आ, रहा था कि यार श्रीलंका वाले मामले को बड़े अच्छे तरीके से हमने टैकल किया है। ग्राउंड में भी गए हैं, प्लेयर से भी मिले, यही हौसला होता है। जब आप प्लेयर से मिलते हैं, उनको हौसला देते हैं, उनको जो सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं उसको आप एड्रेस करते हैं, आप उनकी हुकूमत के साथ बात करते हैं कि हमारे सिक्योरिटी हमारी बहुत अच्छी है, कोई आप कंसर्न शो ना करें। और ये पाकिस्तान ने किया है, और बड़ी अच्छी बात है कि क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर हो रही है। वरना अगर ये इस वक्त अगर पाकिस्तान के साथ ये अपसेट हो जाता, जो कि बहुत सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती हैं, जो काफ़ी अरसे से ये कोशिशें करी हैं कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो, वो एक बार फिर नाकाम हुई हैं। और क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर अलाइव है। जिम्बाब्वे की टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई है, तो ट्राई सीरीज भी पाकिस्तान के अंदर हो रही है। इसका मतलब है कि देर इज नो सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है, वो जो कुछ प्लेयर्स के थे, वो उनकी हुकूमत ने, उनके बोर्ड ने उनको समझाया है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान आपको 100% सिक्योर रखेगी। अपनी जान से ज़्यादा हम उनकी हिफाजत करेंगे, और हम कर भी रहे हैं। जो इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आती हैं, हम उसको स्टेट गेस्ट के तौर के ऊपर लेते हैं, और उनको हर चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं जो शायद वो डिमांड भी नहीं करते। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए ना, आपने जो आज जेस्चर दिया है वो बहुत शानदार था। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जब टीमें प्रैक्टिस कर रही थी तो ग्राउंड में गए, और ग्राउंड में जाके उनके साथ तलाल चौधरी भी थे, वजीर मुमलिकत। तो सरकार का भी एक आपको नुमाइंदा वो मौजूद फोटो था, सेशन लेकिन के मैंने लिए थे, वो वो तो तलाल चौधरी तो फोटो सेशन के लिए थे। आप मोहसिन हाँ नकवी वो साहब की बात करें। हाँ मोहसिन नकवी साहब गए वहाँ। मोहसिन नकवी साहब जो है ना, तो वो जो है अपना उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की। फिर जब टीमें पहुंची हैं आज, 14 बच्चों ने उनका इस्तकबाल किया है। आप तमाम खिलाड़ियों को गुलदस्ते जब वो ट्रेनिंग के लिए आए तो पेश किए। बच्चे स्लोगन लेके खड़े हुए थे, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक अच्छी अच्छे। अंदाज से उनको जो है वो जेस्चर दिया गया जो अच्छा था। फिर खिलाड़ियों ने जो मुलाकात की, वो भी बड़ा शहनशाह अच्छा गया। अफरीदी ने, सबने जाके जो है वो जो शुक्रिया अदा किया। आई थिंक ठीक है, बस जबरदस्त रहा। पाकिस्तान ने अच्छे अंदाज से मैनेज कर लिया। कल क्रिकेट अच्छा, होगी अच्छे मामले को अच्छे तो तरीके से टैकल किए, यही हमारी बड़ी कामयाबी है। वेरी गुड वेरी गुड। ये इसमें कोई शुबा नहीं है। और इसमें हमें श्रीलंकन क्रिकेट का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने भी थोड़ा सा अपने फुटेज के ऊपर वो बरकरार रहे हैं, और उन्होंने भी दौरा, अपना जो टूर है वो कॉल ऑफ नहीं किया, और वो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये भी उनकी भी बड़ी मेहरबानी है। उन्होंने भी हमारे बोर्ड के साथ बड़ा ताउन किया है, और इसी तरह ताल्लुकात बिल्कुल। बढ़ते हैं। नहीं, मैं आपको कल भी मैंने उनको कहा था कि सबसे पहले तो श्रीलंका का शुक्रिया, सबसे पहले श्रीलंकन हुकूमत का शुक्रिया, उनके क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया। लेकिन जाते जाते मैं फिर ये बात कहूंगा कि वो जो 8 क्रिकेटर्स जाना चाहते थे, उन्होंने क्या सिक्योरिटी देखी नहीं थी? प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी क्या है, ये तो जरूर डर गए जानना थे चाहिए। वो डर गए थे। हाँ, डर भी जाते हैं ये। वो भी एक, मैं फिर इसका मार्जिन भी देना चाहिए। जी हाँ। ठीक कह रहे चले हैं आप। नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अब्बास भाई, थैंक यू थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू नसीम।